तो पाकिस्तान में जो है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है फरवरी 2025 में। और पहले से जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की टीम वहां जाएगी या कहीं और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो खेल होगा, है ना। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद भारतीय टीम जो है पाकिस्तान जाने में असहज है, वहां पर वो जाना नहीं चाहती है सुरक्षा कारणों से। और अभी तक जो है वो अंतिम फैसला जो है सरकार पर छोड़ा हुआ है कि सरकार जो है वो सिक्योरिटी का रिव्यू करके जो है वो संभवतः वो अलाउ भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन ये भी बात चल रही है कि संभवतः जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो भारत वाले मैच हैं, जिन मैच में भारत को खेलना होगा, तो वो सारे मैचेस जो हैं वो दुबई या श्रीलंका में हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये अभी हम अगस्त में हैं, अगस्त 2024 में, और फरवरी 2025 में जो है ये मैचेस होने हैं। सवाल ये उठता है कि भारत जो है पाकिस्तान को लेकर कोई एडवाइजरी जारी किया है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है ना। पाकिस्तान के हालात हालात बहुत ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं। कइयों जो हैं वो माने हर समुदाय में जो है आपस में लड़ाई चल रही है ना। और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट है वो तो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, और ये महिलाओं का प्रोटेस्ट है। और बलूचिस्तान जो है वो आज के पाकिस्तान का 50% टेरिटरी है। इसके इतर जो है जो जो वहाँ पे जो सरकार और एजेंसियों के बीच में जो है माने आर्मी और आईएसआई के बीच में भी जो जो फड्डे निकल आए हैं, और जिस तरह से जो है सरकारें जो हैं अस्थिर हुई पड़ी हैं, और वहाँ पे जो है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है माने ये सरकार जो है वो कितना समय लगाएगी कोई एडवाइजरी जारी करने में कि पाकिस्तान नहीं जाना है, पाकिस्तान से दूरी बना के रखें, या पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने को लेकर के जो है जो भी दवा वगैरह का बिजनेस होता है मेरे ख्याल से अभी तक, उसको लेके कोई एडवाइजरी जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है। और क्रिकेट टीम जो है भेजने के बारे में वहां सोच रहे हैं, और सरकार जो है कोई फैसला नहीं कर पा रही है इसके बारे में। वहां पर जो है मतलब जो फॉर्मर जो आईएसआई के चीफ हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो है और उनके नजदीकी कई अधिकारी जो हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है पूर्व प्रधानमंत्री वो अरेस्ट हैं, है ना। और चुनाव में गड़बड़ी का मामला जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जो है वो साबित हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस में जो है इसके बारे में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सवाल ये उठता है कि ऐसे अस्थिर देश में जो है क्रिकेट खेलने के बारे में हमारी सरकार को कितना समय लगेगा, इसके बारे में उनको तुरंत फैसला दे देना चाहिए, है ना। और उनको बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भाई वहां पर जो है आप जाएं कि मत जाएं, वहां पर कोई अगर हमारा कोई बंदा जा रहा है तो इन सब चीजों के बारे में जो है कब एडवाइजरी जारी होगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इसको हल्के में लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा वहां फड्डा निकल चुका है। और इसके अलावा जो है वो कर्जे में जो है देश है, वो कर्जे में रहते हुए जो है वहां से सुरक्षा का खतरा है वहां से। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है कोई जनमत तैयार करना चाहिए सरकार को। अ, सरकार जो है वो दूसरे ही कामों में लगी हुई है। ये पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के मामले में जो हुआ सो हुआ, मुझे लगता है कि सरकार को जो है काफी हद तक जानकारी हो ही गई थी। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जो है ये हमारी क्रिकेट टीम वहां जाएगी, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो अभी से इनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारा भारतीय टीम जो है, और कोई दुनिया की कोई टीम जाना चाहे तो जाए जाए वहां पे, लेकिन भारतीय टीम जो है वो अपने मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में ही खेलेंगे। इसके बारे में अभी से सरकार को बोल देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है अस्थिरता बढ़ती जा रही है। वो कर्जे में डूबा देश है, वहां पर कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। हिंसा का स्तर जो है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा हुआ है ना। और भारत को लेकर के वैसे भी उनके मन में दुश्मनी है। तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब ये क्यों इसको जो है, क्या इसको मीडिया को क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? आपको पहले बोल देना चाहिए स्पष्ट रूप से कि भाई ये फैसला जो है तमाम चीजों को देख करके जो है वो ये फैसला किया जाता है कि हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। और हमारे लोग जो हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनको भी सुझाव देना चाहिए, एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए कि भाई आप लोग भी सावधान रहिए। वहां पे कुछ व्यवसाय करेंगे, पैसा फंस जाएगा, पैसा लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये सब चीजों के बारे में जो है वो स्पष्टीकरण होना चाहिए। कल जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का जो है कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि भारत ने जो है जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं उनको निमंत्रित किया कि आप लोग आइए। अभी सितंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है पूरी दुनिया भर की जो लोग हैं वो बैठेंगे, दुनिया भर के जो नेता हैं वो बैठेंगे वहां पे, संयुक्त राष्ट्र की पंचायत में बैठेंगे।
तो उसमें जो है उसके पहले एक एक जो कमज़ोर देश माने जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, जो किसी गुट में शामिल नहीं है या गुट में शामिल हैं तो भी उनको किनारे रखा जाता है। वैसे देशों को जो है इकट्ठा करके जो है तीसरी बार एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया गया, जिसमें कि जो है नेतृत्व स्तर पर जिसमें कि मोदी जी के साथ जो है दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इस तरह के जो हैं उनकी एक अलग बैठक हुई और इसके अलावा जो है फिर विदेश मंत्री स्तर की अलग बैठक हुई, इसके अलावा अन्य मंत्रियों की भी जो है वो अलग-अलग बैठक हुई। तो सबने अपनी-अपनी बातें कहीं। अब उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो ठीक किया क्योंकि पाकिस्तान को बुला के क्या फ़ायदा है, वो तो वहाँ पे कश्मीर का राग अलापेगा और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े में डूबा देश है, वो कभी भी जो है वो दिवालिया हो सकता है, कोई उसका नेता जो है वो पैसा लेके भाग सकता है। तो पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा गया बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया कि भई पाकिस्तान और चीन को आपने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, तो उसके बारे में जो है, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो है हमारी टीम जाएगी, इसके बारे में क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि हाँ, हमारी टीम नहीं जाएगी, वहाँ की स्थिति जो है विकट है और जो है हमारे व्यवसायी जो है सावधान रहें वहाँ से व्यापार करते समय, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में या जो हमारे टूरिस्ट जो हैं विभिन्न कारणों से जाना चाहते होंगे, उनको क्यों नहीं सुझाव देते हैं, क्यों नहीं एडवाइज़री जारी करते हैं इसके बारे में कि भई ये जो है इसकी ज़रूरत है और आप लोग जो है सावधान रहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे हालात बहुत खराब हैं। है ना? इसको लेकर के जो है गंभीरता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई अगर मतलब ये सोचना कि जो है यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे भारत में क्योंकि आप पाकिस्तान के बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं पाकिस्तान को कुछ बोलने से। तो वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षा नहीं करेंगे अपने लोगों की, है ना? आपकी अपनी क्रिकेट टीम है, उसके बारे में जो है आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि भई हालात जो हैं जब तक सामान्य नहीं होते हैं और जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं कि सामान्य होंगे, है ना? जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो आपस में एक-दूसरे की गिरफ्तारी के आदेश दे रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वो गिरफ्तार हुआ पड़ा है ना? और उसके अलावा जो है जो है वो जो चुनाव हो रहे हैं, वो जो है कोई बहुत भरोसेमंद नहीं है और उस पर दुनिया सवाल उठा रही है ना? इसके अलावा जो है हथियारों से पटा पड़ा है पूरा पाकिस्तान और महिलाएँ जो है सड़क पर हैं बलूचिस्तान में। इसके अलावा भी जो है शहर-शहर जो है दंगे-फ़साद हो रहे हैं और तमाम तरह की हिंसा हो रही है। जितनी तरह की हिंसा हो सकती है, वो सब तरह की हिंसा हो रही है। महँगाई और कर्ज़े में डूबा हुआ देश है। उस देश में जाकर के आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उस देश के साथ में जाकर के मने ये तो मने बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि हम खुद ही जो है इसको हम अनुशंसा कर दें सरकार को कि भई हम जाना नहीं चाहते हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप अंतिम फैसला के रूप में आप बता ही दीजिए। तो इसको जो है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे हालात बहुत खराब हैं और वैसी स्थिति में जो है कोई एक शगुफ़ेबाज़ी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को भी संदेश दिए जाने की ज़रूरत है कि जब तक आपका बिहेवियर सामान्य नहीं होगा, तब तक जो है भारत और कोई भी दुनिया का देश जो है आपसे डील नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा। है ना? इन चीज़ों को लेकर के कोई मने मुगालते में नहीं रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में जो है या बिम्स्टेक बना लिया है, सार्क को छोड़ दिया और बिम्स्टेक बना दिया भारतीय विदेश मंत्रालय ने, तो वो भारत के हित में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुपके-चुपके अपने तौर पे काम करने से नहीं चलता है। जनमत में भी इसको लाना पड़ेगा कि भई हम क्यों कर रहे हैं इसको? आपके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। जनता को मालूमात नहीं है इन चीज़ों के बारे में। जनता को मालूमात है कि भाई सार्क का कोई प्लेटफ़ॉर्म हुआ करता था, उसके बारे में आपने बात करना छोड़ दिया है और उसकी मीटिंग वो बंद हो गई और भारत को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि भई आपने सार्क को छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पे आके सिर्फ़ जो है वो विघटनकारी जो है वो काम करने वाला है और हमने जो है उसके बदले में बिम्स्टेक बनाया है। बिम्स्टेक में जो देश हैं वो जो हैं वो आपसी व्यापार में, आपसी जो है पर्यटन वगैरह में रुचि रखते हैं और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको बताना पड़ेगा जनता को, जनता में ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है ना? तो इन 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 चीज़ों को लेकर के क्यों नहीं स्पष्टीकरण होता है, मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि एकदम जो है वामपंथी मीडिया जो है प्रोपेगेंडा करता रहता है सरकार के खिलाफ और सरकार जो है वो दूसरे कामों में लगी रहती है।